आगरा से ब्रेकिंग न्यूज, साइबर फ्रॉड के अंतरराष्ट्रीय मामले का बड़ा खुलासा। कॉल सेंटर बना था आगरा में ही और अमेरिका में कर रहे थे फ्रॉड। अमेरिकी नागरिकों को बनाते थे निशाना। अमेरिकियों से उन्हीं की भाषा में बात करते थे शातिर। अब तक करोड़ों का कर चुके हैं फ्रॉड शातिर। प्रति माह 30 लाख का करते थे फ्रॉड। इतना ही नहीं, यह फर्जीवाड़ा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 2021 से चला आ रहा है। बिटकॉइन के माध्यम से लेते थे अमेरिकियों से पैसा। आगरा पुलिस ने यूएसए एम्बेसी को दी है ये सूचना। यूएसए की जांच एजेंसी भी इस मामले में होगी शामिल। पुलिस ने 7 सातिरों को इस मामले में गिरफ्तार किया है। इस बीच चौंकाने वाली बात यह रही कि इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड एक रिटायर्ड अधिकारी का बेटा है। पुलिस को मामले की जांच में 6 डेस्कटॉप, 3 लैपटॉप, 6 हार्ड डिस्क और कई मोबाइल और उपकरण बरामद हुए हैं। सिकंदरा पुलिस, स्वाट और सर्विलांस टीम ने यह खुलासा किया। शातिर यूएसए नागरिकों को बनाते थे निशाना। पहले लेते थे उनसे बैंक डिटेल्स, फिर उनके बैंक के खातों को करते थे साफ। ये कॉल सेंटर नियमानुसार यहाँ चल रहा था, लेकिन जो ये कार्य कर रहा था वो टोटल फर्जी कार्य कर रहा था। और ये कॉल सेंटर साइबर फ्रॉड कर रहा था और बेसिकली जो इसके टारगेट्स थे वो यूएसए के टारगेट्स थे। ये कॉल सेंटर जो चल रहा था इसमें कुछ लोग काम कर रहे थे जो कि वॉइस कॉल के माध्यम से यूएस के सिटीजन्स को कॉल करके और उन्हें बेवकूफ़ बनाकर उन्हीं के एक्सेंट में और यूएस का कोई अपना फर्जी नाम बताकर उनसे उनका पर्सनल डाटा लिया करते थे। पर्सनल डाटा में जो सेंसिटिव डाटा होता है, जो वहाँ का नंबर होता है, जो आइडेंटिटी नंबर होता है, उसके लास्ट के 4 डिजिट जो हमारे आधार है, उसी तरह वहाँ का जो आईडी है उसके अंतिम के 4 डिजिट, उनका अकाउंट नंबर, उनका डेट ऑफ बर्थ, कभी कभी उनका बैंक अकाउंट नंबर और उनका यूज़र आईडी, बैंक अकाउंट की यूज़र आईडी और पिन, ऐसे भी इंफॉर्मेशन ले लिया करते थे। इन इंफॉर्मेशन को लेकर वो उनका बैंक का स्टेटमेंट निकाला करते थे और बैंक का स्टेटमेंट निकाल करके जो उनका कोई एक ट्रांजैक्शन हुआ करता था, उस ट्रांजैक्शन के माध्यम से बैंक को कॉल करके कंप्लेन रजिस्टर किया करते थे कि ये ट्रांजैक्शन फ्रॉड हो गया है। तो बैंक वहाँ के नियमों के मुताबिक उस पैसे को उनके अकाउंट में क्रेडिट करके फ्रीज कर दिया करता था। और फिर ये लोग, इनका गैंग के दूसरे सदस्य लोग, उन्हीं को दोबारा कॉल करके ये बताया करते थे कि ये पैसा मैंने आपके अकाउंट में डलवाया है, जिसका उपयोग आप किसी पर्टिकुलर काम के लिए कर सकते हैं। जैसे कि वो किसी भी ई मार्केटिंग वेबसाइट से गिफ्ट कार्ड खरीदवा लेंगे और खरीदवा के उस गिफ्ट कार्ड का नंबर और उसका पासकोड अपने पास ले लेंगे और वो पैसा अपने खाते में वो लोग क्रेडिट करवा लेंगे। और ये इस गैंग में वहाँ के भी कुछ लोगों के शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। फिर वहाँ के लोग वो पैसा बिटकॉइन के माध्यम से यहाँ जो फ्रॉड कर रहे हैं इनको भेजा करते थे। अभी तक जितना इसमें इन्वेस्टिगेशन किया गया है उसके माध्यम से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यहाँ जो कॉल सेंटर एक चल रहा था जिसमें कि 7 से 8 लोग कार्य कर रहे थे। पहले नागरिकों को किया जाता था कॉल, फिर लिया जाता था उनका आईडी नंबर, अकाउंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ या बैंक अकाउंट नंबर या कहें बैंक यूजर आईडी। बैंक स्टेटमेंट निकालते ही डिटेल ली जाती थी। बैंक की डिटेल्स को निकालकर बैंक को ही कंप्लेन किया जाता था और फिर होता था बैंक का सफाया। पकड़े गए 7 सातिरों में आवास विकास कॉलोनी का रहने वाला अनुराग प्रताप इस खेल का मास्टरमाइंड है, जिनमें एक शिवम सागर, आशीष, अभिषेक चाहत, अभ्युदय फौजदार, विलियम दास और यश पराशर निकले। ये सभी शातिर विदेशी एक्सेंट बोलने में माहिर हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ने इनसे डेमो कॉल करवा के भी देखा। डाटा हमने यूएस के साथ शेयर किया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो जितने लोगों को कॉल किए हैं उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उनका वो डाटा लेकर वहाँ की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी उनका जांच करके
वो हमें रिप्लाई करेगी, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण साक्ष्य होगा और ये किस ट्यून में ये फ्रॉड कर रहे हैं ये पता चल पाएगा। बरामद किया गया है जिससे की बात करके इसके बारे में जानकारी की जाएगी। प्रथम दृष्टया ये पता चला है कि जो इसके ओनर है, जो इसका मास्टरमाइंड है, वो एक रिटायर्ड अधिकारी के पुत्र हैं। पुलिस इस बारे में जांच कर रही है। खबर से जुड़ी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें। मिलते हैं नई अपडेट के साथ हिंदी न्यूज़ 24 पर।